नमस्कार दोस्तों, हरितस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए हरियाणा पंचायती राज कानून 1994 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स लाया हूं। इस विषय पर एक लेक्चर मैं पहले भी दे चुका हूं, जो कि ग्राम सचिव का जो पेपर हुआ था उससे एक दिन पहले मैंने ये लेक्चर दिया था। तो उसमें मैंने मोटे मोटे जो प्रश्न थे, मोटी मोटी धाराएँ वो आपको बताई थी। ग्राम सचिव का पेपर रद्द हो चुका है और दोबारा बहुत जल्दी आने की इसकी उम्मीद है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अब मैं इसके 4-5 लेक्चर की एक सीरीज़ दे रहा हूं, जिसमें आपको पूरा का पूरा सिलेबस, लगभग सभी टॉपिक्स आपको कवर करवा दूंगा। तो पहले लेक्चर को छोड़ के, जिसमें मैंने आउटलाइन सी बताई थी, काफ़ी सारी धाराएं उसमें बताई थी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, उसके बाद आज ये मैं अपना पहला लेक्चर दे रहा हूँ सीरीज़ का, जिसमें मैं पॉइंट वाइज आपको सारी चीज़ें बताऊँगा कि किस चीज़ का वर्णन कौन सी धारा में है और कौन कौन सी धाराएं आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और जो भी इस कानून में महत्वपूर्ण बातें बताई गई है वो सारी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप ग्राम सचिव के अलावा हरियाणा पुलिस और राजस्थान पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हरितस द एग्ज़ाम एक्सपर्ट नाम से ऐप है, उसको डाउनलोड कीजिए। उस पर हमारा बैच चल रहा है हरियाणा पुलिस और राजस्थान पात्रता परीक्षा को लेकर। आप उसे डाउनलोड करेंगे, वहाँ से आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आने वाले दिनों में जैसे ही ग्राम सचिव के लिए डेट अनाउंस होती है, ग्राम सचिव का बैच भी हम शुरू करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हरितस द यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और जिन कैंडिडेट्स ने पुराना लेक्चर नहीं देखा है, आप उसको भी देखिए, उसमें भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसके रिगार्डिंग दी है। हरियाणा पंचायती राज कानून में देखो, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि मैंने टॉपिक में ही लिख दिया है। जनरली ये बताया जाता है कि भाई इसमें 3 सतर हैं। अगर निर्वाचित लेवल पर देखें, यानी जिन चीज़ों का चुनाव होता है, तो चुनाव के लेवल पर 3 स्तर हैं: ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और फिर जिला परिषद। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी अपना बताया है, एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ। निर्वाचन के लेवल पर, यानी जिन लोगों का चुनाव होता है, ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, पंचायत समिति का चुनाव होता है, जिला परिषद का चुनाव होता है। पर एक छोटा स्तर है जो बेसिक लेवल का स्तर है, जिसका चुनाव नहीं होता, और वो है ग्राम सभा। तो हरियाणा पंचायती राज कानून में बेसिकली 4 लेवल पर ये चीज़ें हैं। सबसे पहला जो लेवल है ग्राम सभा है, जिसमें बिना निर्वाचन के ही गांव के सभी वो लोग जो 18 वर्ष से ऊपर के हैं, 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग गांव के जो वोट डालने के अधिकारी होते हैं, वो ग्राम सभा के ऑटोमेटिकली सदस्य बन जाते हैं बिना किसी चुनाव के। ठीक है, तो ग्राम सभा क्या होती है? गांव के वो सभी लोग जो 18 वर्ष से ऊपर के हैं और जो वोट डाल सकते हैं, वो सभी के सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। फिर सबसे पहला लेवल आता है ग्राम पंचायत का, जिसका चुनाव होता है, जिसमें सरपंच और पंच शामिल होते हैं। दूसरा लेवल हो गया ग्राम पंचायत का, जिसमें सरपंच और पंच शामिल होते हैं। पंच और सरपंच मिलकर बनाते हैं ग्राम पंचायत। इनका चुनाव कौन करता है? जो ग्राम सभा के सदस्य हैं, वो सब वोट डालकर इनका चुनाव करते हैं। ग्राम पंचायत के बाद आती है पंचायत समिति। पंचायत समिति में 1 या फिर 2 या फिर अगर सरकार चाहे तो 3-4 गाँव तक जोड़ सकती है। तो 3-4 गाँव की ग्राम सभाओं को जोड़कर उसे एक वार्ड के रूप में घोषित किया जाता है, या फिर हम कहें ब्लॉक के रूप में घोषित किया जाता है। तो 2 गाँव को हम मान के चलते हैं, 2 गाँव का एक ब्लॉक बना दिया उन्होंने। उस चुनाव को हम कहते हैं पंचायत समिति का चुनाव या फिर ब्लॉक समिति का चुनाव। तो ग्राम पंचायत 1 गाँव के लिए और पंचायत समिति 2 गाँव का ब्लॉक बना के उसके लिए जो चुनाव होता है वो होता है पंचायत समिति का चुनाव। जैसे ग्राम पंचायत में पंच और सरपंच होते हैं, वैसे ही जो पंचायत समिति है हमारी, उसमें सदस्य यानी कि मेंबर और इसके ऊपर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन ये होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है जिला परिषद। कई सारे गांवों को वार्डों के हिसाब से बांट दिया जाता है और इन वार्डों के लिए अलग अलग वार्डों के चुनाव होते हैं। इन वार्डों से सदस्य चुनकर जाते हैं और उन सदस्यों में से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। वो सदस्य, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट मिलकर क्या बनाते हैं? जिला परिषद बनाते हैं। तो ये हमारे लेवल हैं पंचायती राज के। सबसे नीचे ग्राम सभा है। ग्राम सभा का मतलब है जिनको चुना नहीं जाता, जो ऑटोमेटिकली 18 साल से ऊपर के होते हैं वो।
फिर ग्राम पंचायत जिसमें पंच और सरपंच शामिल होते हैं, उसके बाद पंचायत समिति, 2 गांव या 3 गांवों को जोड़कर एक ब्लॉक बनाया जाता है। इस पंचायत समिति में मेंबर होते हैं जिनको ग्राम सभाओं के लोग चुनकर भेजते हैं, जो वोट डाल सकते हैं, और उन्हीं मेंबर्स में से वाइस चेयरमैन और चेयरमैन को चुना जाता है। तो वाइस चेयरमैन, चेयरमैन और सदस्य ये मिलकर बनाते हैं पंचायत समिति। और सबसे बड़ा लेवल है जिला परिषद, जिसको वार्डों में बांटा जाता है। इन वार्डों से सदस्य चुने जाते हैं, वो सदस्य फिर अपने में से वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और सदस्य ये मिलकर बनाते हैं जिला परिषद। जिला परिषद और पंचायत समिति में कुछ और लोग भी शामिल होते हैं। जब पंचायत समिति और जिला परिषद के बारे में मैं डिटेल से लेक्चर दूंगा तो उसमें आपको ये चीज़ें बताऊंगा कि पंचायत समिति और जिला परिषद में कौन कौन लोग, जैसे कि एमएलए, एमपी, वो भी शामिल होते हैं। तो डिटेल से वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ग्राम सभा क्या है, ग्राम पंचायत क्या है, पंचायत समिति क्या है और जिला परिषद क्या है। जब हम प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं जिला परिषद की। जब हम चेयरमैन, वाइस चेयरमैन की बात करेंगे, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं पंचायत समिति की। जब हम सरपंच की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत की, ठीक है। और जब हम गांव के सारे लोगों की बात कर रहे हैं जो 18 साल से ऊपर के हैं, जो वोट डाल सकते हैं, तो हम बात कर रहे हैं ग्राम सभा की, ठीक है। इसके बाद सबसे पहली चीज़, तीनों ही संस्थाओं के बारे में एक कॉमन चीज़ है, चाहे जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो या फिर ग्राम पंचायत हो, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाना ज़रूरी होता है। यानी एक बार 5 साल हो गए, 5 साल होते होते मान लो अभी वो भंग नहीं हुई है पंचायत, तो उसके 6 महीने के अंदर चुनाव करवाने ज़रूरी होते हैं। और तब तक जो फ़िलहाल सरपंच हैं वही काम देखते रहते हैं, वो कार्यवाहक सरपंच के रूप में काम करते रहेंगे। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तीनों का कार्यकाल 5 साल का होता है और एक बार पंचायत का काम पूरा होने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाने ज़रूरी होते हैं, टाइम पूरा होने के बाद। अब इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, ये दोनों चीज़ें तो हो सकता है आपको पता होंगी, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, जिस टाइप के प्रश्न ग्राम सचिव में पूछे गए हैं, वो है कि तीनों का कार्यकाल कौन से भाग में वर्णित है। भाग 1 में वर्णित है। अगर आप मेरा पिछला लेक्चर देखेंगे तो उसमें मैंने बताया है आपको कि कितने भाग हैं पंचायती राज में, कितने चैप्टर हैं और कितनी धाराएं हैं। आप उस लेक्चर को जरूर देखिए ये सारी बातें जानने के लिए। जैसे कि भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, अलग अलग भागों में अलग अलग अनुच्छेद वर्णित हैं, तो कितने अनुच्छेद हैं। वैसे ही पंचायती राज एक्ट 1994 में कितने भाग हैं, कितने चैप्टर हैं और कितनी धाराएं हैं, ये आप जरूर जानिए। कार्यकाल तीनों का 5 वर्ष का होगा। ये कौन से भाग में वर्णित है, भाग 1 में वर्णित है। कौन से अध्याय में वर्णित है, अध्याय 2 में वर्णित है। और कौन सी धारा में वर्णित है, धारा 3 में ये चीज़ वर्णित है, ठीक है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 की कौन सी धारा में जिला परिषद या पंचायत समिति या ग्राम पंचायत के कार्यकाल का वर्णन किया गया है। तो कौन सी धारा में वर्णन है, धारा 3 में वर्णन है। भाग कौन सा है, भाग 1 है। चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 2 है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक आता है शपथ। जो भी कोई मेंबर या फिर जिला प्रेसिडेंट या फिर वाइस चेयरमैन, चेयरमैन, ये लोग जो चुने जाते हैं, सरपंच जो चुने जाते हैं, ये शपथ लेते हैं। अब यहाँ पर एक मैं बात बता दूं, जैसे कि जब हम मुख्यमंत्री या राज्यपाल से संबंधित चीज़ों को पढ़ते हैं भारत के संविधान के बारे में, तो उसमें बाकायदा लिखा गया है कि वो किसके आगे शपथ लेते हैं। पर जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं तो इनके बारे में कोई बहुत जनरल रूल नहीं है कि ये किसके आगे शपथ लेंगे। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि भाई जो सरपंच होगा वो बीडीपीओ के आगे शपथ लेगा, पर ये भी बिल्कुल पूरी तरह से फैक्ट नहीं है। तो इसमें आपको जो याद रखने वाली बात है वो क्या है कि इनकी शपथ का जो वर्णन है वो अनुसूची 1 में है। जैसे कि भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, जिन कैंडिडेट्स ने भारत के संविधान को अच्छे से पढ़ा होगा। तो हरियाणा के पंचायती राज एक्ट में 2 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं,
2, अनुसूची 1 और अनुसूची 2, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2। तो जो शपथ से संबंधित बातें हैं, शपथ से संबंधित हर एक पंच सरपंच को या फिर पंचायत समिति के मेंबर्स को, इन सब को, जिला परिषद के मेंबर्स को एक फॉर्म भरना होता है, एक अंडरटेकिंग देनी होती है, शपथ पत्र देना होता है। उस शपथ पत्र के बारे में कौन से अनुसूची में बताया गया है? अनुसूची 1 में बताया गया है। अनुसूची 2 में क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से संबंधित है। जैसे जैसे हम लेक्चर्स में आगे बढ़ेंगे वो मैं आपको बताता जाऊंगा। फिलहाल आप ये याद कीजिए कि जो शपथ लेते हैं ये लोग पंच सरपंच मेंबर्स, वो कौन से भाग में वर्णित है? वो धारा 4 में वर्णित है। अगर धारा की बात करें सेक्शन 4 और शेड्यूल 1 अनुसूची 1 में वो चीज़ वर्णित है। त्यागपत्र रिजाइन जो ये लोग करें तो कौन से धारा में वर्णन है उस चीज़ का? रेजिग्नेशन के बारे में धारा 5 में ये चीज़ वर्णित है। सभी के बारे में, पंच सरपंच ये दोनों, यानी मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ग्राम पंचायत की बात कर रहा हूँ। सदस्य, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, यानी किसकी बात कर रहा हूँ? पंचायत समिति की बात कर रहा हूँ। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सदस्य, यानी किसकी बात कर रहा हूँ? जिला परिषद की बात कर रहा हूँ। तो ये सारे के सारे लोग अगर त्यागपत्र देंगे तो किसे त्यागपत्र देंगे? डायरेक्टर को। पंचायती राज विभाग के जो निदेशक होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, उनको ये सब अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, शपथ के बारे में बहुत ज़्यादा उल्लेख नहीं किया गया है, पर त्यागपत्र के बारे में सीधा सीधा लिखा गया है कि पंच सरपंच सदस्य चेयरमैन वाइस चेयरमैन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट किसको अपना त्यागपत्र सौंपेंगे? डायरेक्टर को, यानी निदेशक को अपना त्यागपत्र सौंपेंगे। और ये कौन सी धारा में वर्णित है? धारा 5 में वर्णित है। इसका भाग और चैप्टर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे करते करते तो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी और आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो फिलहाल आप इसकी सिर्फ धारा याद रखेंगे। धारा 5 में पंच सरपंच के त्यागपत्र के विषय में बताया गया है। इसके आगे बढ़ते हैं हम। अब ग्राम सभा, अब हम स्पेसिफिक उन चीज़ों पर आते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राम सभा की। ग्राम सभा यानी कि 18 साल से ऊपर के सभी लोग इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। इसके बाद सरकार ने बनाया है रूल कि जहाँ पे भी 500 से ऊपर जनसंख्या है, 500 से ऊपर अगर गांव की जनसंख्या है तो वहाँ के लिए क्या बना दी जाएगी? ग्राम सभा बना दी जाएगी। यानी वहाँ पे एक टाइप से हम कह सकते हैं कि पंचायत का चुनाव हो सकता है, क्योंकि जहाँ पे ग्राम सभा बन गई वहाँ पे पंचायत का चुनाव हो सकता है। ग्राम सभा के बारे में जो वर्णन किया गया है वो धारा 7 में वर्णन किया गया है, ठीक है। ग्राम सभा के बारे में वर्णन कौन सी धारा में किया गया है? धारा 7 में वर्णित है। किसके बारे में? ग्राम सभा। प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है? हरियाणा पंचायती राज 1994 की किस धारा में ग्राम सभा के गठन के बारे में बताया गया है? तो ग्राम सभा के गठन के बारे में किस धारा में बताया गया है? धारा 7 में ये चीज़ बताई गई है। आगे बढ़ते हैं। अब ग्राम सभा के लोग जो वोटर्स हैं वो सब मिलकर किसका चुनाव करेंगे? ग्राम पंचायत का चुनाव करेंगे। अब ये चुनी हुई संस्था है। ग्राम पंचायत का गठन कौन से धारा में वर्णित है, कौन से सेक्शन में वर्णित है? धारा 8 में ये चीज़ वर्णित है। सरपंच होगा ग्राम पंचायत में 1 और कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 20। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी एक ग्राम पंचायत में कम से कम पंच कितने हो सकते हैं? 6 और ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं? 20। 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और उन महिलाओं में से 1/3 सीटें एससी महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, 1/3 सीटें महिलाओं के लिए और उसमें से 1/3 सीटें एससी महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ग्राम पंचायत की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं यहाँ पे। हरियाणा पंचायती राज की किस धारा में ग्राम पंचायत के गठन का वर्णन किया गया है? धारा 8 में ग्राम पंचायत के गठन का वर्णन किया गया है। सरपंच और सरपंच से अलग 6 पंच कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 20 पंच एक ग्राम पंचायत में हो सकते हैं। 1/3 सीटें एससी महिलाओं के लिए रिजर्व हैं और ये इंक्लूडेड हैं किसमें? 1/3 जो टोटल महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं, ठीक है। ये जो चीज़ है ये वैसे अब ये जो मैं बता रहा हूँ आपको 1/3 ये 50% हो गया है अब 1/2, पर उसे पूरी तरह से अभी राज्य सरकारों के द्वारा लागू नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं।
मीटिंग, अब गठन हो जाता है, चुनाव हो गया, सरपंच बन गए, पंच बन गए, अब उनकी मीटिंगें कैसे होती हैं, उनके बारे में क्या क्या रूल्स एक्ट में दिए गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ग्राम सभा, मैं बात कर रहा हूँ ग्राम सभा की, ग्राम पंचायत की नहीं। ग्राम सभा की 1 वर्ष में 2 मीटिंग कम से कम होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ग्राम सभा की कम से कम कितनी मीटिंग होनी चाहिए 1 वर्ष में? 2 मीटिंग 1 वर्ष में होनी चाहिए, यानी 2 मीटिंगों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। विशेष मीटिंग, अगर ग्राम सभा की कोई विशेष मीटिंग होने वाली है तो 1/10 कोरम होना चाहिए ग्राम सभा का। कोरम का मतलब है, मान लो गांव में टोटल 500 वोट देने वाले लोग हैं तो उनका 10वां हिस्सा यानी कम से कम 50 लोग उस मीटिंग में जरूर होने चाहिए। होने का मतलब है कि उनकी अनुमति होनी चाहिए, ठीक है। वो इस आशय को स्वीकृत करें कि हाँ भाई ठीक है, विशेष मीटिंग बुला ली जाए। तो 1/10 ग्राम सभा की अनुमति के बिना विशेष मीटिंग संभव नहीं है। 1/10 होता है कोरम ग्राम सभा का। ग्राम सभा की मीटिंग तभी हो सकती है जब टोटल जनसंख्या का 1/10 भाग वहाँ प्रेजेंट हो। जनसंख्या से मेरा मतलब है जो वोटर्स हैं, जो 18 वर्ष से ऊपर के लोग हैं। मीटिंग में कौन कौन होता है? बीडीपीओ यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर, ठीक है। ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर जो होता है ब्लॉक का, या फिर ग्राम सचिव जिस पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो बीडीपीओ या फिर बीडीपीओ ग्राम सचिव को इस मीटिंग में भेजता है। तो इस मीटिंग में कौन होता है सरकार की तरफ से नुमाइंदा? बीडीपीओ या फिर ग्राम सचिव, ठीक है। देखो ये जो है पंच सरपंच होते हैं, ये तो होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स यानी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जबकि बीडीपीओ या ग्राम सचिव ये वे लोग हैं जो टेस्ट देकर पास होके आते हैं और 60 साल की उम्र तक अपनी नौकरी करते हैं। तो पंच सरपंच कोई भी आए, हर एक मीटिंग में बीडीपीओ या फिर उसके द्वारा भेजा गया ग्राम सचिव, या फिर एक और चीज़ हो सकती है सोशल शिक्षा अधिकारी, सोशल एजुकेशन ऑफिसर, ये इस मीटिंग को जरूर अटेंड करेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। इसके बाद है हमारा अब ग्राम पंचायत की मीटिंग। ऊपर की जो मीटिंग थी वो थी ग्राम सभा की मीटिंग। अब मैं बता रहा हूँ ग्राम पंचायत की मीटिंग में क्या क्या रूल होते हैं। महीने में 2 बार होनी चाहिए। देखो ग्राम सभा की मीटिंग थी 1 वर्ष में कम से कम 2 बार, ग्राम पंचायत की मीटिंग हर महीने कम से कम 2 बार होनी चाहिए। सरपंच या फिर ग्राम सचिव, कौन कौन इस मीटिंग को बुला सकता है? या तो गांव का सरपंच या फिर उस इलाके का जो ग्राम सचिव अपॉइंट होता है वो इस मीटिंग को बुला सकता है। ग्राम सचिव का और क्या काम होता है उस मीटिंग में? जो कैश बुक होती है यानी जिसमें सारी पंचायत का खर्चा वगैरह दिया जाता है, तो उस पर साइन कौन करता है? ग्राम सचिव। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कैश बुक या फिर डेली बैलेंस, डेली खर्चा कितना हुआ, कितने पैसे पंचायत के स्टॉक में बच गए हैं, इसके बारे में साइन कौन करता है? ग्राम सचिव करता है। ग्राम सचिव सरपंच के नियंत्रण में रहते हुए काम करता है। अब देखो ये जो पॉइंट है ना, ये सिर्फ इस मीटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं। मीटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या? ग्राम सचिव सरपंच के नियंत्रण में रहते हुए ही काम करता है, यानी मीटिंग की सारी कार्रवाई को वो रिकॉर्ड करता है ग्राम सचिव अपने रजिस्टर में कि भाई क्या क्या हुआ मीटिंग में, किस किस मुद्दे पर बात हुई, ठीक है। कैश बुक से संबंधित कोई काम है तो उस पर वो साइन करेगा, और सरपंच के नियंत्रण में रहते हुए वो सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करता रहेगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, जो भी मीटिंग में हुआ उस पर साइन कौन करेगा? ग्राम सचिव उस पर साइन करेगा। सरपंच के भी साइन होंगे और ग्राम सचिव के भी साइन होंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है बीडीपीओ या फिर ग्राम सचिव या फिर सोशल एजुकेशन ऑफिसर ग्राम पंचायत की मीटिंग को या ग्राम सभा की मीटिंगों को अटेंड करते हैं, और इनकी कैश बुक से संबंधित जो भी काम है उस पर साइन कौन करेगा? ग्राम सचिव साइन करेगा, ठीक है। इसके बाद ग्राम पंचायत के विषय कौन कौन से हैं? कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिनको लेकर मीटिंग की जा सकती है? तो इसका वर्णन कौन सी धारा में है? इंपॉर्टेंट चीज़ है धारा 21 में ग्राम पंचायत के विषय वर्णित हैं। हरियाणा पंचायती राज 1994 की किस धारा में ग्राम पंचायत के विषयों के बारे में बताया गया है? धारा 21 में ये बात बताई गई है। और कुल कितने विषयों पर मीटिंग हो सकती है? 29 विषय। 29 विषयों को लेकर पंचायत काम करवा सकती है। इम्पोर्टेंट है हरियाणा पंचायती राज 1994 की
में वर्णित कितने विषयों पर ग्राम पंचायत कानून बना सकती है या फिर कोई काम करवा सकती है? 29 विषयों पर। ठीक है। इसके बाद ये विषय कौन कौन से हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऑप्शन देखते ही आपको पता लग जाएगा। महिला बाल विकास से संबंधित विषयों पर, साफ सफाई से संबंधित, पेयजल, पशुपालन, कृषि, जो भी गांव से संबंधित ग्रामीण इलाकों में रहने वाले ज़्यादातर बच्चे जानते होंगे, तो वो आराम से उस चीज़ को कर सकते हैं। शहरी जो क्षेत्र हैं उनमें रहने वाले लोग भी आराम से उन चीज़ों को बता सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत सारे विषय हैं क्योंकि, तो ऑप्शन दिखते ही आपको पता लग जाएगा। अब ग्राम पंचायत द्वारा कौन कौन सी समितियां बनाई जा सकती हैं? देखो पिछले टॉपिक में मैंने आपको, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था पंचायत समितियां कौन कौन सी समितियां बना सकती हैं। वो मोटे तौर पर मैंने इसलिए बताया था क्योंकि 9 तारीख के पेपर में वो चीज़ें पूछी गई थी। अब मैं पॉइंट वाइज उन चीज़ों को बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले ग्राम पंचायत अपनी देख रेख में कौन सी समितियां बना सकती है? सबसे पहले तो कौन सी धारा के अंतर्गत ये समितियां बनाई जाती हैं? धारा 22 के अंतर्गत ग्राम पंचायत को समितियां बनाने का अधिकार दिया गया है। कौन कौन सी उप समितियाँ होती हैं? उप समितियाँ होती हैं ये सब कमेटी, छोटी समितियाँ। सबसे पहली उत्पादन समिति, दूसरे नंबर पर सामाजिक न्याय समिति, तीसरे नंबर पर सुविधा समिति, चौथे नंबर पर स्थानीय समिति। तो देखो 4 टाइप की समितियाँ ग्राम पंचायत बना सकती है, और ये 4 टाइप की समितियाँ कौन सी है? उत्पादन समिति, सामाजिक न्याय समिति, सुविधा समिति, स्थानीय समिति। उत्पादन समिति के क्या काम होते हैं? कृषि उत्पादों से संबंधित, पशुपालन, ग्रामीण उद्योग, गरीबी उन्मूलन, इन सारी बातों से संबंधित फैसले कौन सी समिति लेती है? उत्पादन समिति लेती है। शिक्षा, संस्कृति, समाज, SC OBC के मुद्दे, सामाजिक न्याय समिति इन पर फैसले लेती है। जन कल्याण के कोई मुद्दे हैं पेयजल वगैरह से संबंधित, सुविधा समिति, यानी गांव में कोई भी चीज़ मुहैया करवानी है तो वो सुविधा समिति उस पर वो लेती है। स्थानीय समिति जहां पंचायत के एक से ज़्यादा गांवों के लिए हो, स्थानीय समिति वहीं पे बनाई जाती है जहां पर जो पंचायत चुनी गई है वो एक से ज़्यादा गांव के लिए अगर चुनी गई है तो उन गांवों के लोगों की आपस में एक स्थानीय लोकल सब कमेटी बना दी जाती है। ठीक है। तो पंचायत जो है इन 4 टाइप की समितियां बना सकती है, और इनके कौन कौन से मुद्दे हैं, इस टाइप के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार पेपर में पूछे भी गए हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें जो जो धाराएं मैंने आपको बताई हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कौन कौन सी समितियां हैं, कार्यकाल कितना है, ठीक है, कौन किसको त्यागपत्र देता है, किस चीज़ में उसका वर्णन है, इस टाइप की चीज़ें मैं अगले जो लेक्चर्स दूंगा इस सीरीज के कम से कम 4 से 5 लेक्चर्स और दूंगा मैं आपको, उसमें ये आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा पॉइंट वाइज। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत से संबंधित जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने आज के लेक्चर में कवर किए हैं। पंचायत समिति और जिला परिषद या फिर और जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनसे संबंधित जो लेक्चर्स होंगे, पॉइंट होंगे, वो मैं अगले लेक्चर्स में कवर करूँगा। और मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, अगर आप हरियाणा पुलिस या फिर राजस्थान पात्रता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं और आने वाले दिनों में अगर ग्राम सचिव की तैयारी करना चाहते हैं तो हरितस ऐप से आप जुड़िए। हरितस ऐप है, इसको डाउनलोड कीजिए और बैच ज्वाइन कीजिए, हरितस द एग्ज़ाम एक्सपर्ट। ठीक है दोस्तों, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं और लेक्चर आपके लिए 1-2 दिन में लेकर आऊँगा। धन्यवाद।